दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोले तो खंडशः समाकलन के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और लास्ट में एक दो आईआईटी के भी क्वेश्चन लगाए थे, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। आज अपन को आगे बढ़ना है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का दो स्पेशल वैरायटी बचा हुआ है, दो स्पेशल फार्मूला है, इस पे आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। कुछ आईआईटी के भी क्वेश्चन करेंगे लास्ट में, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का। अच्छा, ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि इससे जेईई मेंस में कई बार लगातार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और एडवांस में भी क्वेश्चन आ जाता है। मतलब मेंस और एडवांस के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। मतलब आप ये पढ़ रहे हो तो मेजरली चांस है कि क्वेश्चन यहां से उठेगा, बहुत ज्यादा प्रायिकता है या इस टॉपिक से क्वेश्चन उठने की। तो आज बहुत केयरफुल होकर आपको सीखना है। और दूसरी बात, ये स्पेशल होने का दूसरी कंडीशन क्या है? क्योंकि जब इसका क्वेश्चन आता है ना तो पहचानने में नहीं आता कि इस वैरायटी से लग रहा है। बेसिकली है बहुत सीधा सा, ये जो फार्मूला है अभी हम प्रूव करेंगे, इसको है बहुत सीधा सा, लेकिन क्वेश्चन को देख के पहचानने में नहीं आता कि यही फार्मूला लगेगा, कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये पहचान पाना ही एक मुश्किल काम है। जैसे हम पहचान लगेंगे, प्रैक्टिस करने के साथ साथ पहचानना आसान हो जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन को देख के हम पहचानना शुरू कर देंगे सही से, फिर बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना। तो यही एक प्रॉब्लम है, इससे मैं निपटना है, इसलिए मैंने कई क्वेश्चन भी ले रखे हैं ताकि आपका प्रैक्टिस में आ जाए। और दूसरी बात, इसके खत्म होते ही हम जितने वैरायटी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। मैंने बताया था ना आपको, पार्टिकुलर वैरायटी के क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं, तो हर अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन उठाएंगे, बताऊंगा देखो ये इस वैरायटी का, इस वैरायटी का, तो 7-8 वैरायटी है, वो सारी अलग अलग हम करेंगे डिस्कशन। अभी तक जो खत्म हुआ वो 50% पोर्शन था, अभी 50% बाकी है। इसके बाद ये जो हम पढ़ रहे हैं इसके बाद 50% बाकी है, क्योंकि असली मेहनत अब स्टार्ट होगी। आप बेसिक सीख चुके हो कह सकते हो, ठीक है, असली मेहनत अब स्टार्ट होने वाली आगे। क्यों? क्योंकि आप पहचानने वाला है, कि पहले पहचानो किस वैरायटी का है, देन क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। है बहुत आसान, आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, लेकिन आपको डटे रहना है, बस हटना नहीं है मुद्दे से, ठीक है। और एक बात, शेयर तो करते ही रहना है, मैंने कहा था ना। हाँ, एक नए बच्चों के लिए एक बात बता दूं मैं पहले फिर से, अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता दोस्त, तो पहले जाके डिफरेंशिएशन सीखो। 7 लेक्चर टोटल है, पूरे आईआईटी लेवल तक के क्वेश्चन लगवाए हैं भाई। कोटा के टॉप स्टूडेंट में जितना मटेरियल पढ़ाया जाता है वो सारा पढ़ा रहा हूं और आगे भी पढ़ाता रहूंगा। आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताते रहिएगा, किंतु परंतु एक बात, शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना। शेयर करते रहिए ताकि मजा आए, बैलेंस बना रहना चाहिए, ठीक है। खैर, तो अब इन दो स्पेशल बात करते हैं, इन दोनों स्पेशल फार्मूलों की। तो पहले हम इसका डेरिवेशन कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है उसको सीखते हैं। आज के लेक्चर को बहुत गंभीरता से लेना, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम पहले सबसे पहला फार्मूला प्रूफ करते हैं। ये कैसे आया, क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f'(x), मतलब ये कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का ये क्या लिखा है? डिफरेंशिएशन, अवकलन। फंक्शन और उसका अवकलन, क्योंकि डैश लगा होता है तो एक बार डैश लगा मतलब एक बार अवकलन किया गया है। तो ex fx प्लस f' dx इक्वल टू e की पावर x fx। मतलब अगर ऐसा कुछ दिया पहचानने में अगर आ जाए, क्वेश्चन में अगर ऐसा पहचान ले जाओ, ex पहचान लो, ठीक है, फिर fx और प्लस f' पहचान लो, मतलब वो फंक्शन पहचानो और उसी फंक्शन का अवकलन आगे प्लस में लिखाओ। अगर आप पहचान गए तो उसका आंसर आपको डायरेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? e की पावर x fx लिखना है। कैसे होता है जरा प्रूफ करके देख लेते हैं। तो पहले का प्रूफ देखो भाई, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पहले का प्रूफ, अगर हम पहले के प्रूफ की बात करें तो क्या लिखा है? e की पावर x fx प्लस f'(x), हाँ ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात समझ में आई, मल्टीप्लाइड बाय dx। अगर हम क्या करें, इस e की पावर x को मल्टीप्लाई करा दे, इसमें भी और इसमें भी मल्टीप्लाई करा दो, तोड़ दो दोनों को, तो टूट जाएगा। बताया था मैंने, इंटीग्रेशन दोनों के पास चला जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस है या माइनस है। तो अगर बीच में प्लस माइनस हो तो दोनों के पास तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर x fx मल्टीप्लाइड बाय dx का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो e की पावर x f'(x) dx बन गया। ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है ना। यहाँ तक तो सबको आसानी समझ में आया होगा। अब अगर मैं इसका थोड़ा सा इंटीग्रेशन करता हूं, ध्यान समझिएगा। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो अच्छा एक काम, फार्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट लेगा, यहाँ पे खंडशः समाकलन लेगा ना, फर्स्ट मानना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, तो सेकंड उसी को मानो ना जिसका इंटीग्रेशन मालूम होता है। तो इसका इंटीग्रेशन मालूम है तो इसको सेकंड मानो। वैसे भी देखो, एक्सपोनेंशियल लास्ट में होता है, आइलेट में ई लास्ट में होता है, मतलब एक्सपोनेंशियल लास्ट में होता है, तो लास्ट में जो होता है उसको सेकंड माना जाता है। एक्सपोनेंशियल ये रहा, इसको सेकंड मानेंगे, तो जो fx हमारा वो क्या हो जाएगा? अपने आप फर्स्ट हो जाएगा। अब लगा दो फार्मूला, बाकी इसको एज इट इज रहने दो, बाकी में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो ध्यान देना। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन fx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f'(x), हाँ ठीक है, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x। हो गया कंप्लीट काम। इंटू dx तो पीछे रहेगा ही रहेगा। और क्या बचा? ये दिस, इसको भी लिख लो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x f'(x) मल्टीप्लाइड बाय dx। अभी ये आ गया ना, मतलब इसको सॉल्व करने पे ये आया है। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? हाँ, ये और ये पूरा कट जा रहा है, और कट गया तो बचा क्या? बस ये आपका e की पावर x fx प्लस c, दिस इज आवर आंसर। यही तो प्रूफ करना था। देखो,
तो ये आपको याद हो जाना चाहिए कि अगर आपको दिख जाए e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, क्वेश्चन में पहचान ले जाओ तो आप सॉल्व मत करो, ये सब करने मत जाओ, आप डायरेक्ट आंसर लिखो। क्या लिखो? e की पावर x एफ एक्स, सीधे आंसर लिखो, खेल खत्म करो। ठीक है, तो ये आपको फंडा याद रहना चाहिए। ये पहला प्रूफ है। ठीक है, इसे स्क्रीन को पोस्ट करो, प्यार से इसे कॉपी करो, फिर दूसरा प्रूफ देख लेते हैं और फिर क्वेश्चन पे हावी हो जाते हैं। ठीक है, सब ध्यान से देखिएगा दोस्त, मिटा रहा हूं इसे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो बताते रहे। ना तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। ध्यान देखिएगा, अगला क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। कुछ कुछ मैच किया क्या आवाज? थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करता हूं कभी कभी यार, कोशिश करते रहना चाहिए, एफर्ट करते रहिए। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, अगर दिया आपका एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स तो क्या हो जाता है? एक्स एफ एक्स, मतलब एक्स एफ एक्स इसका आंसर होता है। याद तो हम कर लेंगे फार्मूला, पर प्रूफ करके देख लें कैसे होगा। तो इसका प्रूफ जरा देखिएगा, तो अपन तोड़ देते हैं, इसके पास भी इंटीग्रेशन भेजो, इसके पास भेजो, मतलब डीएक्स का मल्टीप्लाई यहाँ भी करो, डीएक्स का मल्टीप्लाई यहाँ भी करो। तो करेंगे तो कैसा बन जाएगा? तो ध्यान से देखिएगा, ये बन जाएगा एक्स एफ डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाई डीएक्स। अच्छा ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डीएक्स। सब कुछ बढ़िया, लेकिन अब देखो ध्यान से, यहाँ तो जो लिखा है लिखा रहे तो एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे केवल एक ही तो फंक्शन है और दूसरा फंक्शन हम क्या मान सकते हैं? 1। और अब आइलेट लगा सकते हैं, आइलेट रूल लगा दो। तो हमको पता है अपन क्या करेंगे, 1 को क्या मानेंगे? फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। तो सेकंड उसे मानना है जिसका इंटीग्रेशन मालूम हो, तो सेकंड 1 का हमें इंटीग्रेशन पता है तो इसी को मानो। और ये तो क्या मान लो? फर्स्ट फंक्शन। समझ में आया कि नहीं है? फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 को अपन सेकंड माने तभी 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है, 1 का क्या हो जाता है? x हो जाता है। तो ये तो होशियारी करनी रहती है। ठीक है, आप समझो ध्यान से दोस्त, ये हो जाएगा x एफ डैश एक्स, ठीक है ना? हाँ ठीक है, इंटू डी एक्स, ये तो ऐसे रहने दो, प्लस इसको देखो फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई dx। चलो हो गया, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? हाँ, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या? बच गया x एफ एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। आया कि नहीं है? तो हमने पहला और दूसरा प्रूफ तो कर लिया कि फार्मूला ये होता है। तो प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आपको रिजल्ट याद रहना चाहिए। याद क्या करना है, जैसे आप बना ले जाओगे इस फॉर्म में e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो वैसे आपको क्या करना है? e एफ एक्स को आंसर बोल देना है। और अगर यहाँ बन जाए एफ एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, तो x और एफ एक्स को एक साथ रख के आंसर बोल देना है। करना क्या है, बस क्वेश्चन पहचान ले जाओ, बस उसी में आपको आंसर दी जाएगा, अलग कर लो आंसर, खेल खत्म। समझ में आया कि नहीं है? तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे बात करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और फिर हम सीधे आईआईटी लेवल तक के क्वेश्चन पहुंचेंगे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप बताते रहना, चैट बॉक्स में बताते रहिए। जो भी प्रॉब्लम है आपकी, सारे का सोल्यूशन मिलेगा, मैं हूं ना, सब मिलेगा। ध्यान देखिएगा दोस्त, देखिएगा ये कह रहा है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ब्रैकेट में साइन x, ठीक है, प्लस कॉस x इंटू dx। बहुत छोटा सा क्वेश्चन ले रखा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा है? साइन x का पहले बताओ डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो अगर इसे मैं बोलूं fx है, ये हमारा मान लो थोड़ी देर के लिए fx है। अगर fx कौन किसको मान लो? साइन x को। साइन x को मैंने माना fx, तो cos x क्या हो जाएगा? सोचो ना, साइन x का डिफरेंशिएशन ही तो होता है cos x, अवकलन। तो साइन x का अवकलन cos x, मतलब अगर इसका मैं अवकलन करूं, किसको? fx को अवकलन करूं तो ये मिलेगा cos x। तो fx का अवकलन मतलब अगर मैं f डैश x कर दूं तो मिल जाएगा cos x। ओहो, तो दिख तो रहा है, क्या दिख रहा है? ये लिखा हुआ e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? इसका आंसर होना चाहिए e की पावर x एफ एक्स, तो e की पावर x एफ एक्स मतलब e की पावर x साइन x प्लस c। आंसर एक लाइन में। समझ में आया कि नहीं आया? तो फर्जी था ये सर, थोड़ा क्या है ना, पहले फार्मूला लगाना तो सीख जाए, उसके बाद तो बड़े सवाल करने ही करने। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, अच्छा, साइन x, ठीक है, माइनस कॉस x। आज ना हो सकता है लेक्चर थोड़ा छोटा रहे, पर एक्चुअल में मेरा प्लान यही था कि स्पेशली मैं इन्हीं दोनों पे फोकस करूं, क्योंकि ये दोनों वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल है। इनसे क्वेश्चन कब आ जाए कोई तुक नहीं है, आता रहता है इससे क्वेश्चन। और इसके जब क्वेश्चन रहेंगे ना, जो भी आएंगे मेंस में एडवांस में ना, सर के ढिला देंगे, आपके पहचान ही नहीं पाओगे।
तो प्रैक्टिस इस पे ज्यादा रहना चाहिए, इसलिए इसको स्पेशली अलग रखा है मैंने, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताते रहना। तो ये हो गया e की पावर x sin x माइनस cos x dx। अब इसमें देखते हैं कैसे करना है। करने का तरीका क्या है, हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, पर यहाँ पे माइनस दिख रहा है और फार्मूले में दिख रहा है प्लस होना चाहिए। प्रॉब्लम आ गई। अब माइनस को हम कहाँ लेके जाएंगे, अब दिमाग काम नहीं कर रहा है, माइनस कहाँ ले जाएंगे पता नहीं चला, क्योंकि हमको पता है sin x का सिर्फ होता है cos x, तो माइनस कहाँ हजम करेंगे, बीच में तो फार्मूले में प्लस है, बीच में प्लस होना चाहिए, तब तो अप्लाई कर सकते थे। तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया कि e की पावर x ऐसे रहने दो और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो। तो अगर इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन लो तो माइनस आ जाएगा बाहर, तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने का ही मतलब तो हुआ, साइन पलट जाता है, तो कॉस हो जाएगा माइनस की जगह प्लस में, मतलब कॉस एक्स आगे रख दे रहा हूं, और साइन प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो इसे पीछे रख दे रहा हूं माइनस साइन एक्स। अब ठीक है, हाँ ठीक है, और डी एक्स तो आप लिख ही लोगे। चलो बढ़िया है। अब सुनिएगा ध्यान से, तो अब जो हमारा फार्मूला बन गया वो बन गया माइनस, मतलब क्वेश्चन e की पावर x, और यहाँ ध्यान दीजिए ये तो cos x सही है, ऐसा रहने दो, प्लस माइनस आप साइन एक्स ऐसे लिख लो। ध्यान से देखो, कुछ दिखा, हाँ ये बात ना। अगर इसे ध्यान से देखो आप, तो ये क्या लिखा है आपका एफ एक्स है, और ये क्या है एफ डैश एक्स है। आज समझ में आ रही होगी। तो अगर ध्यान से समझे, तो अगर ये एफ एक्स से कैसे पता चला एफ एक्स, कॉस एक्स को अगर मैं एफ एक्स बोलूं तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बोले तो अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो अगर ये एफ एक्स बना तो एफ डैश एक्स बना कि नहीं बना, हाँ बन गया, और बीच में प्लस आना चाहिए, और बीच में प्लस आ भी रहा है, पहचानने में आ गया। तब आंसर क्या हो जाएगा इसका, e की पावर x एफ एक्स बोले तो e की पावर x cos x। जी हाँ, e की पावर x एफ एक्स की वैल्यू कितनी है cos x प्लस c, दैट इज क्लियर है दोस्त। कोई प्रॉब्लम आए तो बताना। तो अभी तो हम केवल फार्मूला बेस्ड दो क्वेश्चन लिए, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके दिमाग लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसको मैं मिटाना चाहूंगा, या हो जाएगा। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, अब नीचे आ जाएगा आराम से, क्योंकि इतना भी बड़ा नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 2x प्लस 1 अपॉन रूट x, ठीक है, इंटू dx। चलो बढ़िया। तब अगर इसको थोड़ा सा सेट वेट करने की सोचे हम, तो एक काम करें, इसको इसके नीचे ब्रेक करें, इसको इसके नीचे ब्रेक करें। कैसे आइडिया लगा दिमाग में, क्योंकि हमको दिख रहा है एफ एक्स और एफ डैश एक्स दिखना चाहिए, दिख रहा है ना आइडिया। दूसरा वाले फार्मूले में दिख रहा है जो प्लस आना चाहिए, तो चाहे पहला बने चाहे दूसरा बने, फार्मूला जैसा भी बने, लेकिन ये दोनों के नीचे ब्रेक होगा तभी कुछ फार्मूला दिखेगा। अच्छा लगाते हैं, फिर दिमाग लगाते हैं। चलो देखो, तो ये हो जाएगा दोस्त हमारा क्या, ये जब इसके नीचे ब्रेक होगा तो हो जाएगा e की पावर x, इसके नीचे ब्रेक होगा तो 2x अपॉन रूट x है ना, प्लस 1 अपॉन रूट x। देख लेना कुछ छूटा तो नहीं, हाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू dx तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं थोड़ा सा इसमें और दिमाग लगाऊं तो ये जो लिखा हुआ है इन दोनों में थोड़ा कोरिलेट करिएगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या दिख रहा है अपने को, यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, काट दो, काटोगे तो क्या बनेगा e की पावर x, और ये 2 ऐसे रहने दो, रूट x है नीचे, ऊपर x है, कटेगा तो बचेगा रूट x, हाँ ठीक है, प्लस 1 अपॉन रूट x, ठीक है बढ़िया। अब अगर आप देखो इसे ध्यान से, और इसे आप क्या मान लो fx मान लो, इसको 2 रूट x को fx मानो, तो जरा बताओ अगर इस 2 रूट x को fx बोलो, क्या बोलो fx, तो जरा सोच के बताओ इसका अवकलन क्या लिखोगे। 2 तो कांस्टेंट वैसे रहेगा, और रूट x का अवकलन 1 अपॉन 2 रूट x, और नीचे भी 2 आएगा, ऊपर 2 पहले से कट जाएगा, बचेगा 1 अपॉन रूट x, मतलब इसका अवकलन आएगा 1 अपॉन रूट x। ओहो, मतलब ये अवकलन ही तो लिखा है, डिफरेंशिएशन लिखा है, मतलब एफ डैश एक्स तो लिखा है। और फिर दिख गया अपने को, क्या दिख गया, e की पावर x एफ एक्स, आंसर निकाल लेना है, क्योंकि एफ एक्स और एफ डैश एक्स तो दिख ही रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, e की पावर x, और उसके बाद एफ एक्स क्या हो जाएगा 2 रूट x, मतलब 2 रूट x, दैट इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है दोस्त, बिल्कुल सिंपल सवाल था। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, सॉरी हाँ ये क्वेश्चन हो गया, और ये भी हो गया, और ये भी हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए ना। एक साथ स्क्रीन पोस्ट करके तीनों उतार लो, देन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बताते रहिए, अब हम सारी प्रॉब्लम को डील कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं आया है वैसे तो। अभी कुछ छूट गया क्या, लग रहा है सवाल मैंने मिटा दिया, कुछ नहीं लग नहीं रहा कुछ था, देखते हैं। शायद आप लोग तो देख ही रहे होंगे क्योंकि पहले से लिख लिए होंगे क्वेश्चन। क्या है, e की पावर x dx। क्वेश्चन अगर गलत लिखूंगा तो फिर परेशानी होगी अपने को, अगर सही लिखा होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं करके। करना क्या है, ऊपर दिख रहा है अपने को, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, और नीचे x + 1 दिख रहा है। तो अक्ल लगाने का सिंपल सा फंडा है, 1 जोड़ो, कटने का जुगाड़ हो जाएगा। तो वही बन गया ना जो हम पहले सीख चुके हैं। क्या करना है यहाँ पे, e की पावर x ऐसे रहने दो,
इसी में 1 ऐड करो तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और एक घटा दो -1 और फिर ये दोनों के नीचे ब्रेक हो जाता है। तो जब इसके नीचे ब्रेक होके आएगा तो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये बनेगा दिस इंटू dx तो साथ में रहेगा ही रहेगा। बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, यहाँ पे एक से कट जाएगा, काट डालो तो बचा क्या उसको लिख लो पहले। तो अपना बच जाएगा e की पावर x 1 अपान 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो लिखा हुआ है उसी का अवकलन ये लिखा हुआ है, मतलब अगर इसे मैं क्या बोलूं fx बोलूं तो ये हमारा f डैश x लिखा हुआ है। कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो उनके लिए मैं कर देता हूं। इसका जरा डिफरेंशिएशन करोगे, कैसे करोगे, यहाँ पावर में कितना है, पावर में नीचे +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर -1। और अगर इसका अवकलन करना पड़ जाए डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में तो कैसे लिखोगे, पहले -1 आगे आता है तो -1 आगे आएगा, और फिर क्या होगा उसमें घट जाता है तो -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और ऊपर अगर पावर माइनस में हो तो नीचे आके प्लस में हो जाती है तो 1 प्लस एक्स की पावर -2 के यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो आप कह सकते हो इस माइनस को अगर मैं यहाँ प्लस करूं और ये माइनस इसको दे दूं, जो यहाँ पे माइनस था उसको मैंने इसको दे दिया, तो ये जो लिखा हुआ है बेसिकली यही तो लिखा हुआ है। मिला कि नहीं मिला, तो ये बन गया अगर हमारा fx तो ये बन गया f डैश x, पहचानने में आया। और अगर ये बन गया तो हमारा डायरेक्ट आंसर बताओ क्या हो जाएगा, e की पावर x fx, जी हाँ e की पावर x fx कितना हो जाएगा, fx दिस बोले तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस x, ये हमारा हो जाएगा +c आंसर। क्लियर है दोस्त, तो छोटा सवाल था ये भी, कोई भारी सवाल नहीं था, और आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अच्छा सवाल और आता जाएगा। इसी तरीके सीक्वेंस सेट रखा है कि जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ोगे वैसे बेहतर सवाल की ओर आप बढ़ते जाओगे। ठीक है, छोटे से IIT लेवल तक हम जा रहे हैं, देखे होंगे आप, नोटिस किए होंगे। तो पहला क्वेश्चन एकदम सस्ता सा लिया था मैंने, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्टेप बढ़ रहा है ना, तो बढ़ता जाएगा, पहचानते जाओ। अब है बहुत आसान टॉपिक लेकिन क्वेश्चन आता है, इससे बता रहा हूं मैं IIT में, तो इंटरेस्टिंग भी है, या ध्यान रखना अपने पे। ठीक है, ओके, अगला सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन 4x माइनस 4, सवाल सही है क्या, लग तो रहा है, अपान 1 माइनस कॉस 4x, सब ठीक है, इंटू dx। कैसे करें इसको, इसको करने के लिए फार्मूला वही लगाते, साइन 4x का फार्मूला लगा दे, साइन 4x इज इक्वल टू लगा दे 2 साइन 2x कॉस 2x, ये तो फार्मूला सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। और cos 4x का क्या फार्मूला लगाए, cos 4x का फार्मूला लगा दें, ऐसा फार्मूला लगाएं कि 1 कटने का चांस बने। 1 कटने का चांस कब बनेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, ये लगाएं, क्यों, क्योंकि अभी जब ये लाके रखेंगे इसका cos 4 का फार्मूला तो ये माइनस अंदर जाएगा तो 1 माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो फायदा हो जाएगा अपना। तो सवाल थोड़ा सा अभी हमने क्या किया, सवाल को रीसेट किया है, तो क्या हो जाएगा, e की पावर x, ये हो जाएगा 2 साइन 2x कॉस 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई नीचे 1 माइनस, बताओ जरा, cos 4x की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, सब ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब सोचो जरा, इस माइनस को अगर मैं अंदर भेजूं तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो भेज दो ना इसी वक्त, ये हो गया माइनस में और ये हो गया प्लस में, खेला खत्म करो, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट कर दिए बस, अब ये तो छिया नहीं है, 1 से 1 कट गया तो बचा क्या, ये बचा, और इसको दोनों के नीचे भेज दो। तो जब दोनों के नीचे भेजेंगे तो क्या बनेगा, देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए, थोड़ा अच्छा सवाल है ये। e की पावर x, ये इसके नीचे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 साइन 2x कॉस 2x अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2x, सब ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात समझ में आई। और आगे देखो माइनस 4 अपॉन इसके नीचे जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर 2x, सब ठीक है, इंटू dx। देख लेना कैलकुलेशन का इधर उधर ना हो, बाकी सब कुछ ठीक है, परफेक्ट। 2 से 2 कट गया। अच्छा यार एक बात बोल दूं, मैं थोड़ा सा खुल के बोल देता हूँ, कभी कभी क्या हो जाता है ना, जल्दीबाजी के चक्कर में मेरा कहीं नीचे पावर 2 है और ऊपर जब करता हूँ पावर तो नीचे +2 होता है, ऊपर करने के -2 के यहाँ पे -3 लिख दूंगा, ऐसे हो जाता है। लास्ट लेक्चर में एक लेक्चर में हुआ, मुझे याद आ गया क्योंकि मैं देख रहा था एक बच्चे ने मुझे बताया भी सर हो गया। तो आप लोग इतना एडजस्ट कर लिया करो, थोड़ा फोकस रहा करो ना, क्योंकि पता है जब यहाँ पे तेजी से पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरा फोकस ये रहता है कि कितनी तेजी से करूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा सकूँ, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो अगर कहीं 19-20 हो जाए तो आप संभाल लेना, पता है संभाल लोगे, क्योंकि तेज आपकी कैलकुलेशन, मजाक तो नहीं कर रहा हूँ ना, तेज है ना, संभाल लेना दोस्त, ठीक है, ओके। बाकी देखो पूरा कोशिश करता हूँ कहीं पे मिसिंग ना होने पाए। बाकी अगर कहीं पे कैलकुलेशन आपके हाथ में, कहीं पता लगा मैंने 2 काटने को छोड़ दिया तो आप ध्यान दे दिया करो, कमेंट में तुरंत बता दिया करो सर यहाँ पे छूट गया। ये मत सोचो कि मैंने बोल दिया कि देख लिया करो, तो इससे मतलब देख लिया करो, कुछ बताओ ही ना, मुझे बता दिया करो, ताकि अगर आप हो सकता है गलत सोच रहे हो
मैंने सही किया हो, आप गलत सोच रहे हो, कैलकुलेशन वहां पे सही रही हो पर आपके दिमाग में कुछ और आ रहा हो, तो उसको मैं बता सकूं नहीं आप दोस्त गलत सोच रहे हो, यही सही है, जो सही किया है वही सही है, या हो सकता है गलत हो ही, आप बता दोगे तो मैं कंफर्म कर दूंगा हाँ दोस्त यहाँ पे कैलकुलेशन मेरे से छूट गई है, ठीक है, तो आप संभाल लोगे, ठीक है दोस्त। ये चीज तो अपनी आदत डाले रहिए इस चीज को, आगे बढ़ते हैं। कट गया यहाँ पे नीचे क्या देखा है, संभाल लेना कैलकुलेशन कहीं हो इधर उधर संभाल लेना, क्योंकि क्या होता है ना यार, जब क्लास चल रही होती है सामने और कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है ना, तो बच्चे सामने बैठे रहते तुरंत बता देते सर यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, यहाँ पे 2 छूट गया, यहाँ पे 1 छूट गया, तो तुरंत नजर में आ जाता है, तुरंत हम सही कर लेते हैं उसको, ठीक है ना। लेकिन अब क्लास तो चल नहीं रही यहाँ पे, अब पता नहीं सामने तो कोई है नहीं, अब जब पढ़ाने के बाद जब लास्ट में देखूंगा वीडियो, तो अगर कहीं छोटी सी कैलकुलेशन में इधर उधर हो जाती है तो उसके चक्कर में पूरी वीडियो दोबारा शूट करूं तो फिर प्रॉब्लम होगी ना, समझ रहे हो, बहुत प्रॉब्लम आएगी फिर बीच में मेरे को, एक चेहरा सा कहीं पे 2 छूट जाए 2 छूट जाए उसके लिए पूरी वीडियो शूट करनी पड़े, देख लो पसीना वैसे आ रहा है, तो हो जाती है बड़ी मेहनत, ठीक है, तो आप संभाल लेना। बाकी अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम हो तो बताते रहना, सबके लिए तो मैं हूं ही, ठीक है। लगे कि नहीं सर इसको दोबारा से पूरा क्वेश्चन ही मुझे बता दीजिए, एक बार और समझा दीजिए अच्छे से, तो व्हाट्सएप पे आ जाओ, वहां पे बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए काट डालो भाई जो कट रहा है, sin 2x से sin 2x कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 बार है, ऊपर एक बार था, एक कट गया करने दो, यहाँ पे ये कट जाएगा, 2 बचेगा, अब जो बचा उसको लिख लो प्यार से, ये बच जाएगा इंटीग्रेशन आप की पावर x, काट डालो यहाँ पे साहब, cos 2x और sin 2x क्या हो जाएगा, cot 2x, ठीक है, और माइनस यहाँ पे कितना 2 तो पहले से है, और नीचे sin स्क्वायर, ऊपर बन जाएगा cosec स्क्वायर 2x, सब ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात समझ में आई। अब अगर ध्यान से देखो तो अब हमको यहाँ पे दिख रहा है, हमको पता है अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो ये आता है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आएगा, बताओ cot 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cosec स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, cot का इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर होता है, माइनस में भी माइनस cosec स्क्वायर होता है, तो वो यहाँ पे दिख भी रहा है, कर लेते हैं भाई। मतलब क्या करूं मैं, अगर इसको ये -2 लिखा है ना, इसको मैं कर दूं प्लस और ये -2 इसको दे दूं, ठीक है। आप ध्यान से देखो, अब आपको दिखेगा ये बन गया अपना क्या fx और ये क्या बन गया f'(x), दिखा cot 2x का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, -cosec स्क्वायर 2x, और फिर 2x का भी तो करोगे तो x का हो जाएगा 1 और 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया, समझ में आया कि नहीं है, तो ये हो गया अपना e की पावर x fx प्लस f'(x), और फार्मूला बोलता है क्या हो जाएगा, e की पावर x fx, रखो से खेल खत्म करो, तो हो जाएगा e की पावर x fx बोले तो क्या हो जाएगा cot 2x प्लस c, हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है दोस्त, सिंपल। सब आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया हमारा, मिटाऊंगा पहले इसको, स्क्रीन को पोस्ट करें, कॉपी करें, देन आगे बढ़ते हैं। और सुनो, शेयर करते रहना, ठीक है ना, तभी मजा आता है, ठीक है दोस्तों। हो गया, इसको मिटाया जाए। अब थोड़ा और तगड़ा सवाल आ रहा है, अगला सवाल और बेहतरीन है, उसमें आपको कुछ और सोचने को मिलेगा, देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, e की पावर x, जितने क्वेश्चन लगा रहा हूं ना, अब आप आरडी शर्मा में भी, अगर आरडी शर्मा आईआईटी की आरडी शर्मा लगाओगे वैल्यूम 1 वैल्यूम 2, तो वैल्यूम 2 में जो भी इंटीग्रेशन मिलेगा तो उसमें तो आपको बढ़िया मिलेंगे सवाल, आपको दिख जाएगा, वहां से लगभग मैक्सिमम सवाल मैंने उठा लेता हूं, और जो आईआईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी मैक्सिमम सवाल उठा लेता हूं, और कोटा में जो भी कंटेंट मैंने खुद पढ़ा था सारा का सारा मटेरियल पूरा इन्वॉल्व कर देता हूं, तो एकदम जबरदस्त लेवल का एक मटेरियल बन रहा है। मतलब इस मटेरियल के बाद आपसे क्वेश्चन बनने शुरू ही हो जाएंगे, बट इंपॉर्टेंट बात ये, जैसे मैं बोलूं वैसे पढ़ाई करो, ऐसा नहीं कि बस लेक्चर मैंने डाल दिया और अपने मन से आप कुछ भी पढ़े जा रहे हो, आज पढ़ रहे हो कल नहीं पढ़ रहे हो फिर कह रहे हो क्वेश्चन नहीं बन रहा, ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर ढंग से पर डे पढ़ते रहो। अगर आप लोग इस पे अगर थोड़ा सा जानना चाहोगे कैसे पढ़ना है, कैसे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ाई की, तो आप लोग बताइएगा मुझे, अभी तो कई लेक्चर बचे हैं, इंटीग्रेशन खत्म होते होते लास्ट तक जितने, अगर काफी बच्चों का डिमांड आ जाएगा कि इस पर थोड़ी बात होनी चाहिए कि पढ़ना कैसे चाहिए, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसी रणनीति बनाए पढ़ने के लिए ताकि आगे हम कुछ अच्छा कर सकें जेईई मेंस या जेईई एडवांस में, तो उसके लिए आप बताइएगा। तो एक लाइव क्लास रखा जाएगा, लाइव सेशन, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे कमेंट करते रहिए, सारे क्वेश्चन को मैं कलेक्ट कर रखूंगा, उसका भी जवाब दूंगा, और उस समय जिस दिन लाइव आऊंगा पहले से बता दूंगा, 2 दिन पहले ही बता दूंगा किस दिन लाइव आना है, तो उस दिन लाइव आके उस सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं आपके, और क्या रणनीति बनानी है उसको भी बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको लगे कि आप जानते हैं कैसे पढ़ना है तब तो बढ़िया ही है ना, क्योंकि जान ही रहो, अगर आपको मालूम है तो मुझे बताने की क्या जरूरत है, नहीं अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने कैसे पढ़ाई किया था तो वो आपको जरूर शेयर करूंगा मैं, बिल्कुल, है ना। पर बताइएगा अगर आपको लगे कि हाँ इसमें बातचीत होनी चाहिए तो, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा e की पावर x, x की पावर, अच्छा x की पावर 4 नहीं, x स्क्वायर है, देख लेना कैलकुलेशन इधर उधर ना हो जाए, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 dx अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर दोस्त, ओके। अब करते हैं इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं,
यार नीचे बन रहा है x+3 का होल स्क्वायर, ऊपर x+3 टाइप का कुछ बनना चाहिए ताकि एक तरफ कट जाए एक तरफ ना कटे, वही तो तरीका होता है। तो इधर बनेगा fx, उधर बन जाएगा f', कुछ ऐसा कुछ करके आना चाहिए। कैसे करें कैसे करें कैसे करें, वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या आइडिया लगाएं, सोचना पड़ेगा इसके लिए। चलो देखते हैं, दिमाग लगाते हैं, अभी कुछ कुछ पता चलेगा। देखिएगा हमने क्या किया, e की पावर x ऐसे रहने दो, यहां पे कुछ दिमाग लगाया, यहां पे हमने सोचा नीचे बन रहा है x+3 का होल स्क्वायर, तो अगर मैं ऊपर ध्यान दूं तो लिखा है x स्क्वायर प्लस 5x को अगर मैं लिख दूं 3x प्लस 2x ऐसे, और यहां पे प्लस सुनिएगा ध्यान से, प्लस 6 और प्लस 1 अलग कर दो। आप ध्यान से देखो, इन दोनों में भी कुछ कॉमन हो रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है। ये मुझे कैसे दिमाग में आया, ये अभी आपको थोड़ी देर बाद ही दिमाग आ जाएगा अनुभव के साथ साथ। मैंने कहा था ना, कुछ सवाल तो ऐसे आएंगे जिनमें आप देख के पहचान जाओगे कि हाँ यहाँ ब्रेक करेंगे और सीधे दिख जाएगा, पर धीरे धीरे कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे जिन्हें देखते रहो पहचानने में नहीं आएंगे। तो अब धीरे धीरे हम उन्हीं वैरायटी के सवालों की ओर बढ़ रहे हैं, पहचानने में आएगा नहीं करना क्या है, और वैसा ही सवाल आता है मेंस और एडवांस में कि आप पहचान ही नहीं पाओगे करना क्या है, और वो कब पहचान पाओगे, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। पब्लिक जगह बता रहा हूं, तब आगे से ये तरीका आप दिमाग में आएगा, आपके दौड़ेगा। यही तो तरीका है, कुछ चीजें होती हैं अपने दिमाग से क्रिएट करना होता है, क्योंकि अब ये तरीका सीखना, सोचना मैंने सिखाया कि ऐसे भी सोचो आप, ये भी हो सकता है, ये भी करना आगे आपके दिमाग में एक बार आना चाहिए कि नया क्वेश्चन आया तो एक बार ये भी सोचो। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि आप बिल्कुल जितना भी आपको सिखाया गया उससे भी बाहर हो सकता है, तो वहां पे आपको खुद क्रिएशन करना रहेगा, दिमाग लगाना देगा। अभी इस पर थोड़ी सी बात करूंगा मैं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, देन उसके बाद बात करूंगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा, पहले इस क्वेश्चन को करो। तो करना क्या था इसमें, तो 5 मैंने 3x और 2x पे तोड़ दिया, और 7 को लिख दिया 6 + 1, अभी भी 7 है, और नीचे क्या लिखा है, नीचे जो लिखा वैसे लिखा रहने दो x+3 का होल स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दो। अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों में x कॉमन हो रहा है तो बचेगा x+3, और इन दोनों में 2 कॉमन हो रहा है तो बचेगा x+3, तो दोनों में x+3 कॉमन लेंगे तो x+2 बच जाएगा। मतलब ये बन जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, आपको फैक्टर करना आता होगा, गुणनखंड करना आता होगा ना, ये बन जाएगा x+3 और बन जाएगा x+2, और प्लस साथ में 1 तो है ही है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये दोनों के नीचे ब्रेक होगा, इसके नीचे भी आएगा x+3 का होल स्क्वायर, और इसके नीचे भी आएगा x+3 का होल स्क्वायर। अब कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, काटो, ये और ये कट गया, ठीक है। अब कटने के बाद बचा क्या, e की पावर x, और ये कट जाएगा तो बचेगा क्या अपना 3, ऐसे रहने दो। यहाँ पे बचा गया x+2, अच्छा ठीक है, x+2, नीचे क्या बचा x+3, और यहाँ क्या बचा 1/x+3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बचा। सब कुछ ठीक है ना, हाँ परफेक्ट। अब जरा इसका डिफरेंशिएशन करो इधर वाले का, अगर इधर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे लिखोगे फर्स्ट फंक्शन, इसका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब x+3 ऐसे करता हूं, देखो मैं करने जा रहा हूं इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखूंगा जरा बताना। पहले नीचे वाला एज इट इज लिखते हैं, तो x+3 ऐसे रहने दो, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, x का हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 0, तो बेसिकली ये बन जाएगा 1, ठीक है। फिर माइनस बीच में लगाते हैं, माइनस लगाओ, वही वाला फार्मूला, नीचे वाला पहले, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और फिर बटे में नीचे वाले का स्क्वायर, वही लगा दें, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज रहने देंगे x+2, और फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 1, फिर से मल्टीप्लाइड बाय 1, अपन नीचे क्या हो जाएगा x+3 का होल स्क्वायर। अब जरा देखना क्या बनाइए, x माइनस में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, x से x कट जाएगा और 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, तो बेसिकली हमारा ये बन जाएगा 1/x+3 का होल स्क्वायर। मतलब अगर मैं इसको बोलूं क्या है, ये fx है, क्या बोलूं fx है, तो बेसिकली ये हमारा क्या लिखा है f'(x) लिखा हुआ है, पता चला ना, उसी का अवकलन ही तो लिखा है। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, e की पावर x fx, देख लो यहाँ पे e की पावर x fx, और fx हमारा मेथड मिल ही गया, क्या है x+2/x+3। सुनो दोस्त सुनो, पहले एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए कोई भी आप मटेरियल पढ़ रहे हो, कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहिए, लेकिन सही मटेरियल पहचानने का तरीका क्या, सबसे पहले देखिए। सही मटेरियल पहचानने का तरीका यह है कि जो भी मटेरियल आपको दे रहा है, पहले उस मटेरियल को इत्मीनान से पढ़िए। कोई भी एक चैप्टर जो आपको अच्छा लगता है, फेवरेट है आपका, उसको इत्मीनान से पढ़िए। जैसे बंदा बोल रहा है, जो टीचर पढ़ा रहा है वो जैसे बोल रहा है, वैसे उसी के रूल को फॉलो करके इत्मीनान से पढ़िए। और उस चैप्टर को पूरा विधिवत एनालिसिस करने के बाद अगर वो बोले कि 2 बार रिवीजन करो अभी, तो पहले 2 बार फिर से रिवीजन करिए उसको अच्छे से, और फिर उसके बाद आप आईआईटी के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करिए, मेंस और एडवांस के। और अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जा रहे हैं अब भी आईआईटी के, तो आप समझ लीजिएगा कि आप सही मटेरियल पढ़ रहे हो। बाकी आप समझदार हो, है ना, समझ जाओगे तुरंत पता चली जाएगा, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं लग रहा है, तो या तो फिर आप कोई कमी कर रहे हो पढ़ाई में, जैसे वो बोला है वैसे नहीं पढ़ रहे हो, या तो मटेरियल में कुछ कमी है, उसको सही करना जरूरी है, ठीक है।
तो अपने मन से या तो उसमें कुछ ऐड करो, और या तो ऐसा मटेरियल ढूंढो जो आपके लिए परफेक्ट हो, है ना, जहां से आपको सब कुछ सीखने को मिल जाए। मैं ये नहीं कर रहा हूं आप मेरा ही मटेरियल पढ़ो, आप कोई सा भी मटेरियल पढ़ो, ठीक है ना। पूरे इंडिया में बहुत बढ़िया बढ़िया एजुकेटर है, आप किसी से भी पढ़िए, मेरे बहुत फेवरेट एजुकेटर है जो पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा मटेरियल देते हैं, तो आपको जो मटेरियल बेटर लगे वो पढ़िए। पर ये मेरा अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूं कि मटेरियल कैसे पहचाना जाता है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड हो पाना आईआईटीएन की पहचान नहीं है। आईआईटीएन का सही मतलब समझो पहले। आईआईटीएन जो होता है ना, वो जब जो सिखाया गया उसके सिखाने के बाद उसमें नया सोचने की कैपेसिटी रखता है। मतलब जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया, एक क्वेश्चन मैंने आपको लगा दिया, अब पता लगा ये दो फार्मूले में लगा देता और तीसरा क्वेश्चन ये दे देता, आपसे कहता लगाओ, तो आप ये नहीं सोच पाते कैसे ये ब्रेक किया गया, तब मुश्किल है। मतलब आप उस ट्रैक पे हो ही नहीं जहां से आईआईटी का गेट खुलता है, समझ रहे हो ना। मतलब आप खुद भी क्रिएट करना सीखो। आईआईटी मतलब क्या, इंजीनियर, इंजीनियर मतलब क्या, कुछ नया बनाने वाला। कुछ नया बनाने वाला क्या मतलब, जो चीज जानते ही ना हो उसके बारे में कुछ नया खोजने वाला, वो है आईआईटीएन। तो अगर आप अभी से वो आदत में नहीं आ रहा है आपके, तो आगे फ्यूचर में कैसे आप बेटर इंजीनियर बनोगे। तो अगर आपको एक सही इंजीनियर बनना है तो अभी से ये सोच के चलना है कि आप कुछ नया क्रिएट करने लायक हो कि नहीं हो। अगर कर पा रहे हो तो समझ के चलो कि आप टेंशन फ्री रहो। आप तो जो भी मटेरियल पढ़ोगे, आप नया करने की अगर कैपेसिटी है आपके अंदर, तो उस मटेरियल में भी बेटर आप करने की क्षमता रखते हो, आप बेस्ट करते। बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे कि मटेरियल अगर थोड़ा डाउन भी होता है ना, लेकिन उनकी मेहनत इतनी परफेक्ट होती है कि उस मटेरियल के दम पे भी वो बेटर कर जाते हैं। दूसरे के ऊपर थोपते नहीं है कि यार मेरे को मटेरियल कम सही मिला था, नहीं तो मैं ये कर लेता वो कर लेता ना। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, कई बच्चों को मैं नाम नहीं लूंगा, वो बच्चे समझ गए होंगे मैं जिनके बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और उनसे रिलेटिव जो भी स्टूडेंट्स है वो भी समझ गए होंगे, इसी की बात कर रहा हूँ। पर ये बहुत जरूरी बात थी, मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपके ऊपर ज्यादा निर्भर करता है। जो सामने वाला पढ़ा रहा है वो उसके क्वेश्चन लगवा देगा प्रीवियस ईयर कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ऐसे ऐसे लगते हैं, ठीक है। कुछ उससे तगड़े का क्वेश्चन करवा देगा, पर वो लगाते लगाते आपका एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए कि और क्वेश्चन हम कैसे अटेम्प्ट करें। अगर थोड़ा सा और चेंज किया जाएगा तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, और कैसे आएगा, प्रैक्टिस से, ठीक है ना। जब तरह तरह के क्वेश्चन लगाते जाओगे तो ये, अब जैसे ये बताया, अब इसको लगाओगे उसके बाद आप सोच पाओगे अच्छा ये भी कहीं करने का चाहिए होता है। और उसमें नया क्वेश्चन आ जाए आईआईटी में, इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ नया आ जाए, आप ढूंढ ही ना पाओ कि ये कैसे इस वैरायटी का बना, तो उस समय आपको अपने दिमाग से सोच के वो नया जो बनता है उसको सोच के बनाना पड़ेगा। और वो करने का मतलब क्या, आपके दिमाग में इस कैपेसिटी हो जाए कि जैसे टीचर सोचते हैं वैसे आप सोचने लग जाओ। समझ में आया। तो ये सही पहचान है आईआईटीएन की। वो जो नया क्रिएशन है, वो जो नया हो सकता है, वो जब आपके सोच में आ जाएगा, आप सोचने लग जाओगे वैसा करने का कि अब मेरे से हो सकता है, ये कैपेसिटी आ जाएगी, देन समझ लो आप आईआईटी के ट्रैक पे हो। शुरू में ही नहीं आता है, पहले हम सीखते हैं, वही बताया ना मैंने। तो जैसे टीचर बोला पहले उसको फॉलो करो, और फॉलो करने के बाद, पढ़ने के बाद अच्छे से, और अब क्वेश्चन लग रहे हैं अपने दिमाग से वो क्रिएट कर पा रहे हो, देन आप आईआईटीएन हो परफेक्ट। आप बनोगे फिर तो डन है। और इसीलिए तो पूरे 10 लाख बच्चों में से 10,000 बच्चे ही आईआईटी पास कर पाते हैं। रीजन तो यही है ना, मतलब 10,000 बच्चों को ही कॉलेज मिलता है, पास तो थोड़ा ज्यादा होते, कॉलेज 10,000 ही मिलता है, क्योंकि सीटी उतनी है तो उतना मिलेगा ही। तो यही कारण होता है, क्योंकि वो जो 10,000 होते हैं ना, वो इतनी प्रैक्टिस किए रहते हैं कि उनके दिमाग में ये नया क्रिएशन आना स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो आराम से आईआईटी कर लेते हैं। कुछ हल्के क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन भारी क्वेश्चन को भी तो ट्रैक करना रहता है अपने को। सारे क्वेश्चन टैकल कर नहीं करोगे तो कैसे, है ना। तो सब पे फोकस बराबर होना चाहिए। और बाकी ठीक है, लाइव क्लास में इस पे बहुत अच्छे से मैं बात करूंगा ही करूंगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो वहाँ लाइव क्लास में बताइएगा, सब पे अच्छे से जम के बात होगी। पर ये इंपॉर्टेंट याद है, ये लाइन याद रखनी चाहिए आपको। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने, ये क्रिएशन जो है ना, दिमाग से खुद सोचना, वो आपको आ जाना चाहिए, ठीक है दोस्त। खैर, बहुत अच्छी बात होगी, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान समझिएगा, ये हो गया ना, आंसर आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है, मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तो ऐसे होती है दोस्त आईआईटीएन की सोच। जब ये सोच आपके अंदर आ जाए तो समझ लेना हाँ ठीक है, आप सही मार्ग पे चल रहे हो, परफेक्ट हो आप तो अपनी जगह पे। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन अब तो लग रहा होगा, सबको दिख रहा होगा ना, क्या करना क्या है। x² + 1 दिख रहा है, तो नीचे x - 1 दिख रहा है, तो ऊपर दिख रहा होगा, सीधे -1 करो +1 करो, काम बन जाएगा। ये तो दिख गया होगा ना, ये तो सस्ता सवाल है। आई होप ये सबको दिख गया होगा। इंटीग्रेशन आप, और नहीं भी दिखा है तो कोई बात नहीं, अब तो मैं बता ही रहा हूँ ना। x² + 1 तो है ये, और नीचे क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर है। अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है, dx। तो इसमें हम करें क्या, हम इसमें करने e⁻x एज इट इज रहने दो, और जो दिख रहा है x², इसमें एक घटाओ -1, एक घटाया तो एक जोड़ भी दो, और एक जोड़ेंगे तो एक पहले से, एक और जोड़ेंगे तो हो जाएगा +2, और फिर क्या हो जाएगा, फिर हो ये जाएगा, ये नीचे दो, दोनों के नीचे ब्रेक कर दो, इसके नीचे ब्रेक कर दो, तो इसके नीचे ब्रेक होगा तो x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसके नीचे ब्रेक होगा तो x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बन गया, हाँ ठीक है बन गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर क्या बन रहा है, x² - 1², जरा बताना, a² - b² क्या हो जाएगा, a - b a + b,
तो बच्चे सोच रहे होंगे इतनी छोटी बात लिखने की क्या जरूरत है, लिख देना चाहिए दोस्त, है ना। ये हो सकता है कुछ बच्चों को बाई चांस नहीं पता, नहीं पता तो सबको होगा, मैं जानता हूँ कि सब लोग 10th पास कर चुके हैं तो सबको पता ही होगा, और ठीक है लिख लेने में कोई बुराई नहीं है, सही रहता है, इतना लिख देना अच्छा है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 1, वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो x माइनस 1 x प्लस 1 अपान नीचे क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये एज इट इज, प्लस यहाँ क्या बन जाएगा 2 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया ना। कुछ कट रहा है, काट डालो, ये यहाँ से एक से एक कट जाएगा, क्योंकि x माइनस 1 नीचे भी, x माइनस 1 ऊपर भी एक कट जाएगा, नीचे 2 था, एक बच जाएगा, और बचा क्या है उसको लिख लो प्यार से। तो ये जो बच गया हमारा, ये बच गया e की पावर x, ये बन जाएगा x प्लस 1 अपान x माइनस 1 और प्लस 2 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ ठीक है, इंटू dx तो साथ में रहेगा, dx लिख लिया करो भाई, dx कहीं छूट जाए तो लिख लिया करो, छूट गया क्या खतरनाक काम है। अब ठीक है, तो सुनो ध्यान से, अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा, नीचे क्या लिखा है, यहाँ पे x माइनस 1, तो यहाँ पे भी तो x माइनस 1 होगा भाई, तो 2 कितनी तरफ गया है, क्या है यार, ध्यान दिया करो आप लोग, ध्यान नहीं देते हो यार। अब देखिए, तो ये हो गया, तब यहाँ पे लगेगा वही वाला जैसे पिछले वाला इंप्रूव किया, अगर ये इसे आप fx मानो, क्या मानो इसे fx, तो अभी जैसे सॉल्व करोगे ना अपने आप f डैश x बन जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कर लो चाहे हर गुणे का कॉलम लगा लो, तो नीचे इसका स्क्वायर बनना ही बनना है, ऊपर पहले ये आएगा फिर माइनस ये आएगा, तो जब माइनस अंदर जाएगा तो x कट जाएगा और माइनस 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लगा लोगे, आप तुरंत बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ऐसे कर लेना, ठीक है दोस्त। कर दूं क्या मैं, कर लोगे, आई होप कर लेना यार, देख लेना, डील कर लेना, ठीक है। और उसके बाद फॉर्मूला रख देना, EX रख देना, कर लिया जाए क्या, कर देता हूँ, चलो अच्छा ठीक है। कभी कभी सोचता हूँ ना करूँ, फिर सोचता हूँ यार हो सकता है कोई बच्चों को प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए कर देता हूँ, चलो ठीक है। हर गुणे अंश का अवकलन, हर x माइनस 1 गुणे अंश का अवकलन हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, अंश क्या है x प्लस 1 गुणे हर का अवकलन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, अपान नीचे क्या है x माइनस 1 का स्क्वायर, आप देखो बनता हुआ दिख रहा है ना, तो ये बन जाएगा अपना, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से अपना ये हो जाएगा, और एक बार इस लगा दोगे आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर ये बात। अब सुनना ध्यान से, तो ये तो फर्जी सवाल हो गया, ये सवाल आपको देखा देखा सा लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस दिख रहा है, कैसे करोगे, कैसे करोगे इसको ध्यान सोच के बताओ। e की पावर माइनस एक्स दिख रहा है, इस बार e की पावर माइनस दिख रहा है, लेकिन हर बार क्या आपको दिखता था, कुछ नया मिला, मतलब कुछ और अलग चीज सीखने को मिलने जा रहा है। हमेशा हमको दिखता था e की पावर एक्स दिखता था, लेकिन इस बार दिख रहा है e की पावर माइनस एक्स दिख रहा है, कुछ तो नया मिला, सोचते हैं इसको कैसे करना है इसको, ठीक है, मिटा रहा हूं, फिर करते हैं आगे। देखिए दोस्तों ध्यान से, कभी कभी क्या है ना, कोई क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखते समय इधर उधर हो जाता है, तो आप समझ जाएंगे, देखते ही पहचान जाएंगे कि हाँ इस क्वेश्चन में लिखते समय कुछ इधर उधर हो गया। खैर अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देखते हैं। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, सब ठीक है, बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब अपने को क्या दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे यार इस बार तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे e की पावर x था, यहाँ पे तो e की पावर माइनस एक्स आ रहा है, क्या करें, तो करना कुछ नहीं, ध्यान देखो, अगर ऐसी सिचुएशन कभी आ जाए कि e की पावर में छेड़छाड़ हो जाए, तो जो भी दिख रहा है उसको t मान लो थोड़ी देर के लिए, और t मानोगे तो जरा बताना dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस dt, माइनस दोनों पर मल्टीप्लाई कर दिया और डिफरेंशिएशन कर दिया। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो जब वैल्यू पुट करो क्या हो जाएगा जरा देख के बताओ, माइनस एक्स बराबर t हो गया, तो e की पावर t, अच्छा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा सोच के बताओ, साइन एक्स है ना, तो माइनस उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस टी, रखो माइनस लाके यहाँ पे, तो जब x बराबर माइनस टी रखोगे तो हो जाएगा साइन माइनस टी, ठीक है, और प्लस कॉस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस टी, और dx तो रहेगा ही रहेगा पीछे dx। अब सुनना ध्यान से, ये बन गया। अब एक बात ध्यान सुन लो, साइन क्या होता है ऑड फंक्शन होता है, और कॉस क्या होता है इवन फंक्शन। ऑड और इवन फंक्शन का मतलब क्या हो गया, जो ऑड फंक्शन होने का मतलब हुआ जैसे x की पावर क्यूब जैसा ट्रीट करेगा, इवन फंक्शन का मतलब x स्क्वायर जैसा ट्रीट करेगा। जरा सोचो इसमें से, अब इसको मैंने क्या बोला, ये क्या है अपना, ये अपना होता है ऑड फंक्शन, ऑड बोले तो विषम फलन, हिंदी में लिख लेना विषम फलन, और ये होता है हमारा कॉस, कॉस क्या होता है हमारा सम फलन, मतलब इवन फंक्शन सम फलन। तो इसका मतलब अगर ये जैसा कैसा है, ये ऑड है, ऑड मतलब ये दिस, ये ऑड जैसा और ये इवन जैसा, तो अगर ये ऑड है और इसमें माइनस रखेंगे तो उस पर क्यूब लगा है, और माइनस पे क्यूब लगा है मतलब माइनस गुणे माइनस, पहला माइनस और दूसरा माइनस मिलकर माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन तीसरा वाला माइनस मिलकर फिर से माइनस हो जाएगा, मतलब इसमें से माइनस बाहर निकल के आएगा, लेकिन इसमें
स्क्वायर स्क्वायर मतलब माइनस गुणे माइनस 2 बार होना है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब जो इवन फंक्शन होता है, जब फंक्शन पढ़ाऊंगा तो वहां पे सारा बताऊंगा अच्छे से समझा के ऐसा क्यों होता है, बट अभी के लिए आपको दिमाग में ये रोकना है कि ये ऑड होता है और ये इवन होता है, और जब ऐसा होता है तो इसमें से माइनस बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर जैसा होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कैसा हो जाएगा सवाल दोस्त, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिल रहा है, तो इसको आप दिमाग में अभी आगे से याद रखिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी बताना। कॉस और सेक अपने कैसे फंक्शन होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं। साइन और हो गया अपना कॉसेक, टैन, कॉट, ये कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो दोस्त इवन है, याद रखिएगा, काम बन जाएगा। लिख लीजिएगा जो जो मैंने बोला अभी उसको लिख लीजिएगा कहीं पे, और फंक्शन में तो सिखाया जाएगा, लोड मत लो, फंक्शन वहां पे सिखाऊंगा तो वहां पे सब आएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना दोस्त। ओके अब सुनना, तो हो जाएगा e की पावर t, और ये बन जाएगा माइनस बाहर आएगा इसमें से तो माइनस टी बनेगा, माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें से माइनस बाहर आएगा नहीं, प्लस रहेगा। तो सोचो ये माइनस हजम कर जाता है ना, स्क्वायर जैसा है, ये स्क्वायर जैसा है। अगर ये इसकी यहाँ पे माइनस एक्स रखूं तो स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो इसमें से माइनस बाहर नहीं आना, ये प्लस हजम कर जाएगा इसको। मतलब क्या है अपना कॉस तो रहेगा अपना प्लस में ही, कॉस तो रहेगा अपना प्लस में ही ये वाला, लेकिन इसमें से माइनस बाहर आएगा तो हो जाएगा माइनस साइन टी। समझ में आया? ऑड इवन का मतलब बढ़िया, ठीक है ना दोस्त। कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना, मैंने बता दिया किसमें से बाहर निकलेगा किसमें बाहर नहीं निकलेगा। इसमें से बाहर नहीं निकलेगा, ये प्लस हो जाएगा, लेकिन इसमें से बाहर निकले बाहर माइनस आ जाएगा, तो वही अपन ने किया है। तब अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन, वो भी दिख भी रहा है हमको। तो अगर मैं क्या कर दूं यहाँ पे, यहाँ प्लस लगा दूं और यहाँ लिख दूं माइनस साइन, अब बना कुछ की नहीं बना, हाँ बन गया। क्या अगर इसे बोल दिया जाए एफ एक्स और इसे बोल दिया जाए एफ डैश एक्स, तो बन गया कि नहीं बन गया। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन होता है कि नहीं होता है। तो e की पावर टी, अच्छा एफ टी बना है यहाँ पे, टी का फंक्शन बना तो टी लिखो और एफ टी हो जाएगा, e की पावर टी एफ टी, आंसर आ जाएगा हमारा e की पावर टी, और एफ टी हमारा कितना है कॉस टी। अब टी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है माइनस एक्स, तो लाके रखो। तो बेसिकली हमारा फाइनल आंसर जो बनेगा e की पावर माइनस एक्स, और कॉस के अंदर जब माइनस आएगा तो मैंने अभी बताया कॉस क्या होता है, माइनस हजम कर जाता है, माइनस को खा जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस माइनस एक्स या प्लस टी, या आप ऐसे बोल सकते हो इसे e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, और प्लस टी तो रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस खा जाता है, तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों चल जाएगा, ठीक है दोस्त। ओके तो ये भी हो गया हमारा, तो ऐसा सवाल आप छोड़ दोगे कोई बड़ी बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब जो सवाल आप सॉल्व कर सकते हो उसको मैं छोड़ दूंगा आपके लिए, क्योंकि इतना तो सिखा दिया कि अब आप करने लायक हो गए हो, ठीक है। जहां से लेगा कि हाँ यहाँ से सवाल आप डील कर सकते हो, तो वहां तो मैं छोड़ दूंगा आप लोग के लिए। ये कर लिया, हाँ कर लिया, ये भी कर लिया, ठीक है मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन अच्छा है और शायद ये कभी आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता हूं कब आया हुआ है, क्योंकि याद तो है नहीं मुझे, पर ये कभी आया जरूर है। ln x बहुत पुराना आया होगा, 2000 से पहले आया होगा, तभी याद नहीं तो याद होता। जब भी आया हो क्या फर्क पड़ता है ना, पर आया जरूर है, इतना तो मुझे याद है। खैर जो भी हो, करते हैं पर इसको। तो ये जो लिखा है क्वेश्चन e की पावर ln x प्लस 1/x², अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये नहीं आने वाला है। अब क्या करें, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, ln x का डिफरेंशिएशन अवकलन करें तो 1/x आता है। अच्छा 1/x आता है तो अपन कर लेते हैं, थोड़ा अकल लगा लेते हैं, क्योंकि यार देखो हाथ तो पकड़ नहीं रखा है किसी ने, लगाने में क्या जा रहा है, लगा के देखते हैं। ln x प्लस 1/x से मैंने जोड़ दिया और 1/x घटा दिया और प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ऐसा रहने दो, और ये dx। अब दिखा क्या नहीं, fx f डैश x, फिर fx और f डैश x, हाँ काम बन गया। तोड़ दो जरा, बन गया ना। तो इसमें कुछ छुपा हुआ था, क्या ये चीज देखो, ln x प्लस 1/x ऐसे रहने दो, और इन दोनों में माइनस पहले कॉमन लो, तो मैंने माइनस कॉमन लिया, और e की पावर इनके पास तोड़ दो, तो e की पावर यहाँ भेजा और बचेगा क्या यहाँ पे 1/x माइनस 1/x स्क्वायर इंटू dx, मैंने तोड़ दिया, ठीक है। माइनस इन दोनों में कॉमन लेके और e की पावर दोनों के पास भेज दिया, मतलब इन दोनों के पास भेज दिया और इन दोनों के पास भेज दिया, मल्टीप्लाई करेंगे ना और dx का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को तोड़ा और कुछ नहीं किया है, ये रहे और ये रहे, माइनस कॉमन लिया और कुछ नहीं, और ब्रेक कर दिया इंटीग्रेशन, बढ़िया है। तो अब देखो क्या दिख रहा है, ये हो गया हमारा fx और ये क्या हो गया f डैश x, ये क्या हो गया fx और ये क्या हो गया f डैश x। सवाल खत्म, कर दो आंसर, क्या हो जाएगा e की पावर x fx बोले तो ln x माइनस e की पावर x fx बोले तो 1/x। अगर दोनों में से e की पावर x कॉमन ले लूं तो e की पावर x अगर मैं कॉमन ले तो बचेगा क्या यहाँ पे ln x माइनस 1/x प्लस c, प्लस c लगा लिया करो यार, है ना, प्लस c करके मेरे छूट जाता है, तो आप इसको ध्यान दिए रहा करो। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, तो ये भी लग गया। तो था क्या था, कुछ इसमें दिमाग अब था तो ही, कुछ ना कुछ तो सोचना ही था कि इसमें जोड़ना घटाना है ना। तो कैसे पता लगता है, कभी कभी आपको ऐसा हो जाएगा, जो fx दिख रहा होगा
वो ऐसा एफ डैश एक्स दिख नहीं रहा होगा, तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि कुछ जोड़ना तो नहीं चाहिए, जोड़ने से काम तो नहीं बन रहा है, ये सब आइडिया लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्त, ठीक है। अगला सवाल लिखते हैं, कॉपी करते रहिएगा, एक एक क्वेश्चन स्क्रीन को पोस्ट करके कॉपी करते रहिएगा। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये सब क्वेश्चन आपका दिमाग बढ़िया से खोल देगा इस सवालों के लिए, सोचने के लिए आप रेडी हो जाओगे। अगला सवाल देखते हैं, एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स दिख रहा है, करते हैं इसको, देखते हैं क्या कह रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसको देख के क्या क्या ही आएगा दिमाग में भाई, कॉस एक्स का फार्मूला रखो, साइन एक्स का फार्मूला रखो, इसके अलावा और कुछ और दिमाग में आ ही नहीं रहा है इसको देख के, तो रख के देखते हैं, क्योंकि और तो कुछ इसमें टूटा उटता दिख नहीं रहा है। तो पहले नीचे वाले को तो खत्म करके एक बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए कॉस का फार्मूला में पता है वही करते हैं, और तो इसको देख के कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है। तो एक्स प्लस, देखो सवाल खुद ही बताता है करना क्या है, सवाल बोलता है, उसकी आवाज को सुन के तो देखो, ठीक है, और वो क्या है, एक्सपीरियंस आप सुनाई देने लगेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते सवाल की आवाज सुनाई देने लगती है कि ये बताता है कर रही भाई, यही कर हो जाएगा काम। सर 1 प्लस कॉस, इसको क्या बोलोगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और साइन इसको क्या लिखो दोगे ऊपर वाले को 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये, और इंटू डीएक्स तो रहेगा। अब ध्यान से देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, कट गया, नीचे बचा गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, वो इधर भी ब्रेक हो जाएगा और इधर भी ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक कर दो। तो बेसिकली हमारा बन जाएगा क्वेश्चन, इसके नीचे आएगा, ये हो जाएगा एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा ठीक है, और इधर क्या बनेगा प्लस 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 प्लस, यहां नीचे जब ये जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा, लिख दो एक बार 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये ऊपर बचेगा, नीचे क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और तो सब कट गया। ठीक है, ये बना ना, अभी कुछ काटा नहीं, वैसे लिख लिया पहले, अब काट दो जो कट रहा है, क्या कट रहा है यहाँ 2 से 2 कट गया, एक कॉस कट जाएगा, एक कॉस भी बचेगा, और साथ में डीएक्स तो रहता ही रहता है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई 2, और नीचे कॉस है तो ऊपर आके सेक स्क्वायर बन जाएगा, मतलब एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और अपान 2 तो है ही नीचे यहाँ पे, ठीक है, और प्लस 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 प्लस, ध्यान देखिएगा साइन अपान कॉस बन जाएगा tan, तो जाएगा प्लस tan एक्स बाई 2, सब ठीक है। हाँ अभी तो सब ठीक ही लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर आप नोटिस करें तो tan x बाई 2 का, अगर इसको मैं fx बोलूं, क्या बोलूं इसे fx, तो tan का अवकलन डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, और सेक स्क्वायर तो होगा tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2, और फिर x बाई 2 का क्या हो जाएगा 1 बाई 2। तो बेसिकली ये पूरा हमारा क्या लिखा है, ये लिखा है हमारा f डैश x, पकड़ में आया, हाँ ये बात, तो ये हो गया x f डैश x प्लस fx, मतलब दूसरा वाला फार्मूला x f डैश x प्लस fx, और वो क्या हो जाता है x fx हो जाता है। तो मतलब इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, x तो ऐसा लिखो पहले, इंटू fx हमारा क्या है, fx है tan x बाई 2। कैलकुलेशन आपके हाथ में, संभाल लेना, बाकी तो आंसर आ गया अपना, ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है दोस्त, तो ये भी निपट गया हमारा, और ये भी निपट गया। आगे बढ़ते हैं, लगता है क्या होता है, बताएं, हटा रहा हूं, आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो अब लग रहा होगा आज आपको हल्का फुल्का लग रहा होगा, लेकिन है नहीं हल्का फुल्का, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ ना कि ऐसे ऐसे करना है, तो आपको मजा आ जा रहा है कि हाँ कर लेंगे ऐसा लग रहा होगा, पर ये जब क्वेश्चन आपको पर्सनली अलग से मिलेगा ना, तब आपको लगेगा कि हाँ यार इसमें कुछ तो था ही जो हमसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, करते हैं, आगे करते हैं, देखते हैं। अगला सवाल क्या देख रहा है, ई की पावर एक्स साइन, अरे ये तो फर्जी सवाल आ गया, ई की पावर एक्स साइन एक्स आ गया ना, इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको क्या ही करूं यार, है ना, ये तो फर्जी सवाल है, ये तो आप कर ही लोगे, अब ये मुझे नहीं करना चाहिए, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ बस, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, अगर लिखा हो ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये फार्मूला जरा बताना क्या होता है, ई की पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ ठीक है, फिर ए साइन बी एक्स, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस बी एक्स, देख लेना माइनस प्लस में इधर उधर ना हो, बाकी तो सब ठीक है, प्लस सी, ये होता है फाइनल आंसर इसका। अब जहां ए है वहां क्या रखना है, ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे भी कितना है 1 है, तो ए की वैल्यू भी 1 है एंड बी की वैल्यू भी 1 है, तो रख दो मान, आंसर आ जाएगा सीधे। इसका आंसर क्या बनेगा, इसका पूरे का आंसर बनेगा ई की पावर एक्स अपान 1 का स्क्वायर, मतलब नीचे बन जाएगा 2, ठीक है, हाँ ठीक है, और ये बन जाएगा 1 साइन बी एक्स, मतलब साइन बी एक्स बोले तो 1 माइनस 1 कॉस बी एक्स बोले तो कॉस, बस आंसर आ गया, ठीक है, खत्म, ये हो गया इसका आंसर। अगला वाला क्या कह रहा है, अगला वाला, अच्छा इसी पे बेस्ड है, ओहो, अगला वाला कौन सा फार्मूला लगेगा, अगला वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ
ई की पावर माइनस 3x और cos 2x dx। हाँ ठीक है, तो जरा यहाँ से बताना a कितना है। a है बेसिकली -3 है और b कितना है, b है बेसिकली 2 है। फार्मूला इसका याद है, e की पावर x cos bx, कर दो, लिख दे रहा हूँ एक बार और। e की पावर ax cos bx dx का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज, और नीचे क्या आता है यहाँ पे a cos bx और cos bx का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस में होता है, प्लस b sin bx। ये हो गया। अब इसमें क्या कर देना है आपको, a की वैल्यू -3 रख देनी है और b की वैल्यू 2 रख देनी है, जहां जहां a भी दिख रहा है। कर लोगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जानता हूं। तो ये भी अपना लग गया और ये भी लग गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन आप ये भी बोर्ड लेवल क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा कर दे रहा हूं, आपकी थोड़ी मदद हो जाए। साइन ln x इंटू dx। अब तो ये आदि आ गया होगा, तो लास्ट क्वेश्चन है पिछले लेक्चर का क्वेश्चन ही है ये, देख लो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट किया था ना मैंने, 1 मल्टीप्लाई मान लिया था, बस यहाँ पे cos ln x था और यहाँ पे sin ln x हो गया। करने का तरीका तो वही रहेगा, आप कर ले जाओगे, बड़ी बात नहीं है, पर ठीक है। वो तो तरीका एक था इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने का, मल्टीप्लाई में 1 मानो और इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दो, वो एक तरीका था लगाने का। इसका एक और तरीका है लगाने का, इसी को तो कहते हैं ना यार, कुछ तो अपने दिमाग से सोचना चाहिए। वहां पे वो नहीं सिखाया था, पर आप सिखा चुका, तो आप वो बुद्धि लगा सकते हो। कैसे, ध्यान देखिएगा। अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ln x बराबर t ले लूं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी कहता है कि अगर यहाँ पे लिखा हो ln x मतलब log e बेस x, तो e यहाँ चला जाता है, e की पावर t बन जाता है। फार्मूला याद आया, त्रिकोणमिति का फार्मूला है, ओ सॉरी ये लॉगरिथमिक का फार्मूला है, ठीक है, लघुगणक का फार्मूला है। तो लग गया, यहाँ था और t पावर में चला जाता है ये। तो अगर यहाँ से बोलूं dx कितना आएगा, तो dx हो जाएगा e की पावर t dt बन जाएगा। अच्छा ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दो, ऊपर वाला मिटाऊंगा, यही वैल्यू पुट कर दूंगा, खेल खत्म है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करोगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ln x को क्या माना है, ln x को t माना है, तो हो जाएगा sin t। अच्छा, इंटू sin t हो गया, ये sin t हो गया, और dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू है e की पावर t dt, तो आ जाएगा e की पावर t sin t और dt आ जाएगा। और क्या ये फिर से ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू है 1, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है, 1 है। ओहो, सेम टू सेम यही आंसर, लेकिन जहां जहां जैसे वहां क्या आएगा, t आएगा और t आएगा, सेम आ गया। और आने के बाद t की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, t की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, log e बेस x, तो इसी में लाके रख दो। यहाँ पे क्या रखोगे, लिख रहा हूं मैं, e की पावर ln x बाई 2, जहां पे t है, वहां पे ये रख दोगे ना, तो रख देंगे हम। अब ब्रैकेट में साइन ln t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है ln x और माइनस cos ln x, ये आ जाएगा। और हमको पता है ये फार्मूला, फिर से देखो, log का मतलब बेस में e, और अगर दोनों जगह e हो तो x नीचे उतर आता है, तो बेसिकली इसको हटा के पूरा हम यहाँ x लिख सकते हैं, मतलब x बाई 2 sin ln x माइनस cos ln x आंसर हो गया। आया, प्लस सी भी पीछे लिख लेना। तो ये भी एक फर्जी सवाल था, कोई बड़ा सवाल नहीं था। देखो, एक तरीका वो तो हमने सीखा था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, दो बार लगाना पड़ता था इंटीग्रेशन बाय पार्ट उसमें, ठीक है, खंडशः समाकलन आइलेट रूल दो बार लगाना पड़ता था, तब भी सॉल्व कर देते। और एक ये हो गया, सीधे फार्मूला याद रहे और 2 लाइन में हो जाएगा। तो आपको जो भी आसान लगे उससे करो, आपकी मर्जी है, ठीक है, फ्री हो आप उसके लिए, जब भी आपको बेटर लगे उस रास्ते से करो। और दोनों बोर्ड के लिए सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस बोर्ड में जब लगाना तो फार्मूला लिख देना ऐसे प्रॉपर कि दिस फार्मूला, इस फार्मूले से हम ये अप्लाई करने जा रहे हैं, बस सही रहेगा फिर। ठीक है, ओके, मिटा रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा होशियारी करनी रहती है बस, बाकी तो कर ले जाओगे, होशियार तो हुई। ओके, अगला देखते हैं। तो इतना हो गया ना, हटाओ इसको, फिर सिर पे लेके क्यों बैठे। अब दोनों अपन जो है जे मेंस के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इसको करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ, बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ log x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है, इंटू dx है। अच्छा ठीक है, अब इसमें करना क्या है, एक काम करो, पहले इसके स्क्वायर तोड़ दो, और तोड़ दो तो कुछ सवाल ऐसा दिखने लगेगा। क्या दिखने लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ log x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन नीचे क्या बन जाएगा, 1 प्लस log ऑफ x का स्क्वायर। अच्छा, बेस में e है तो वो लगा रहेगा हमेशा, याद रखना, मैं लिखाऊं चाहे ना लगाऊं, ध्यान रखना, कभी कोई छूट जाता है तो आप संभाल लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर दो, ये हो जाएगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर बोले तो log e बेस x का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर बोले तो 1 माइनस 2ab,
2ab मतलब log a लिख दो बस और काम खत्म। 2 log e बेस x फार्मूला लगाया और कुछ खास नहीं किया। अब देखो जो नीचे आ रहा है वो दोनों को नीचे तोड़ दो, इधर भी ब्रेक कर दो तो इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस log e बेस x का होल स्क्वायर। सब ठीक? नहीं नहीं ठीक तो नहीं है, ठीक तो नहीं, ठीक तो नहीं। यहाँ पे नीचे स्क्वायर लगा ना, ओहो 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 ओहो, स्क्वायर का स्क्वायर अब ठीक है। तो स्क्वायर का स्क्वायर अब ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर परफेक्ट है ना, ये आ जाएगा और नीचे इधर भी आ जाएगा 1 प्लस log e बेस x के स्क्वायर का स्क्वायर। कतई जहर है ना, बहुत जानलेवा है। और जानलेवा इसलिए क्योंकि बड़ा सा दिख रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। कुछ कट रहा है, जो ऊपर दिख रहा है फंडा वही नीचे भी दिख रहा है, पर नीचे स्क्वायर में तो एक बार से एक बार तो कट ही जाएगा। अब जो भी बचा वो ध्यान से देखो, तो बचा क्या, ऊपर बचा सिर्फ 1 और नीचे एक बार लिख लो, एक बार लिख लो, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा क्योंकि कुछ कट गया तो कम हो जाएगा ना। तो ऊपर तो बचा 1/1 प्लस log e बेस x का होल स्क्वायर दिस, और -2 log e बेस x अपॉन 1 प्लस log e बेस x का होल स्क्वायर इंटू dx। ये तो है, ठीक है। लग रहा है आईआईटी वाईटी का सवाल है ना, ये इतना गंदा सा है ना यार एक टर्म, इसलिए आपको लग रहा होगा। और है तो ये 2 कौड़ी का सवाल। लेट log e बेस x बराबर अगर t लूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यही इधर आएगा e बेस x बराबर t, तो क्या हो जाएगा x बराबर e की पावर t। अभी भी देखा था हमने, x बराबर e की पावर t और dx बराबर e की पावर t dt। अवकलन कर दिया, ठीक है ना, सब कुछ परफेक्ट दिख रहा होगा आराम से। अब वैल्यू पुट कर दो, इसमें खेल खत्म करो, सवाल एकदम 2 पॉइंट तक हो जाएगा। अभी देखना हो जाएगा 1/1 प्लस ये बन गया t, तो t स्क्वायर ओके, माइनस यहाँ देखना क्या बन जाएगा 2, ये बन जाएगा t अपॉन नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ में dx का मतलब e की पावर t dt। तो लाके रख दो, e की पावर t आगे रखो जरा और dt पीछे रखो, तो पहचानना आना चाहिए। देखो क्या बन गया, fx बन गया और ये क्या बन गया, f डैश x बन गया। अवकलन करके चेक कर लेना। अरे नीचे स्क्वायर बनता है, बना ये, और जब 2t आएगा ऊपर आएगा नहीं आएगा 2t, और जो भी ये लिखा है जब ऊपर जाता है तो माइनस आगे उतरता है ना, तो माइनस भी आगे उतरा हुआ है, तब सब दिख रहा होगा ना। तो दिस इज बन गया अपना आराम से। तो आंसर क्या हो जाएगा e की पावर t, अरे वही बन गया ना e की पावर x fx माइनस f डैश x प्लस f डैश x वाला फार्मूला बन गया। यहाँ बीच में माइनस प्लस लगाओ, यहाँ पे माइनस इसको दे दो, क्योंकि जब पावर -1 जाएगा तो -1 आगे उतरेगा तो माइनस एक्स्ट्रा आएगा ना, तो वाला यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, और फिर लास्ट में टी स्क्वायर का 2t बनेगा। अरे अवकलन कर लो यार, इसका अवकलन करो, यही आ जाएगा अभी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये e की पावर x fx प्लस f डैश x लगा हुआ है, तो e की पावर x fx वही फार्मूला बन गया, e की पावर x fx वाला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, e की पावर t, और ये क्या बन गया ft बोले तो t बोलो यार, fx ना बोलो। तो ft क्या हो जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर प्लस c। तो अब t की वैल्यू आपको पता है, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है ln e बेस x। लाके पटक दो, खेल खत्म, क्वेश्चन मिटाऊंगा और कुछ नहीं। देखो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखो फाइनल आंसर होगा e की पावर t, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है ln e की पावर log ऑफ e बेस x। सब ठीक है, हाँ बढ़िया। और नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस t की वैल्यू क्या, फिर से रखो log e बेस x का होल स्क्वायर, और हमको बताया था आपको ये हट जाता है, बस x नीचे उतर आता है, तो बेसिकली बन जाएगा x अपॉन 1 प्लस log e बेस x का होल स्क्वायर प्लस c, ठीक है, प्लस c। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर दोस्त ये बात। अब अगला सवाल थोड़ा और बढ़िया, 14 में आया है, ये तो 5 में आया था, वो 14 में आया है। 2014 में जबरदस्त सवाल, उसको भी करते हैं, मिटाऊंगा तो करते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही शानदार था, स्क्रीन को पोस्ट करें, कॉपी कर लें सवाल को। सवाल ये अच्छा था, लॉग वॉग जरूर ज्यादा दिखा होगा, लेकिन अगर लॉग को आपने टी के रूप में शुरू से ही देखा होगा तो क्वेश्चन बहुत छोटा लगा होगा, ठीक है ना। हाँ अगला सवाल ध्यान दें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1/x की पावर में कुछ नहीं, e की पावर x प्लस 1/x दिख रहा है। अच्छा क्या करें, dx। ये दोस्त आया है 2014 में। कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जिनको देख के पहचान ही नहीं मिलता कैसे बनाए इसको, जरा सोचो ना यार। e की पावर x प्लस 1/x दिख रहा है ना, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, करना क्या, किसका अवकलन क्या लिखा हो कुछ दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले काम करो, ऐसे सवाल को करने का तरीका देखो, पहले बताऊंगा तभी चमकेगा भी।
ऐसा सवाल ही है। तो जब ये ब्रेक होगा ना, एक बार 1 के साथ तोड़ दो, एक बार इसके साथ तोड़ दो। जब इसके साथ तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा इसका, तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस 1/x और dx, बीच में प्लस है, प्लस लगाओ, इंटीग्रेशन क्या बचा, x माइनस 1/x ऐसे रहने दो, और ये क्या बन गया e की पावर x प्लस 1/x। एक काम करता हूं मैं एक काम ये करता हूँ, इन दोनों में x कॉमन ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, ऊपर यहाँ पे x से x बाहर निकल आएगा, लेकिन यहाँ है नहीं, तो यहाँ पे अंश और हर में x से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब नीचे बनेगा x स्क्वायर, ऊपर बनेगा x, तो x कॉमन हो जाएगा, और कॉमन हो जाएगा। अच्छा चलो नीचे लाइन में लिख दे रहा हूँ, क्योंकि एक लाइन लिखने में कुछ जाएगा नहीं। तो बेसिकली हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस 1/x dx प्लस प्लस प्लस, इन दोनों में x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x नहीं है ऊपर, तो ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला x निकल जाएगा, नीचे बच जाएगा x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेसिकली x ब्रैकेट में 1 माइनस 1/x स्क्वायर और e की पावर x प्लस 1/x, ये बनेगा। ठीक है, ये बन गया। इसको तो छिड़ाना नहीं है, इसको एज इट इज रहने दो। अगर यहाँ पे आप ध्यान दो, इसको मैं मानूंगा, और इन दोनों को ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मानूंगा सेकेंड फंक्शन और इसको मानूंगा फर्स्ट फंक्शन। ऐसा क्यों? फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन आप बोल सकते हो डायरेक्ट क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन को क्या लिखा है, अगर आप इसे नोटिस करो, सिर्फ इतने को नोटिस करो, सिर्फ इतने को, बाकी को भूल जाओ, सिर्फ उतने को ध्यान दो। मतलब किसको ध्यान देना आपको ध्यान देना, अगर इसका इंटीग्रेशन करना, अगर करना हो, अगर ये सवाल होता तो क्या होता, देखो 1 माइनस 1/x स्क्वायर और e की पावर x प्लस 1/x। अगर ये सवाल आपको दिया जाता तो क्या करते आप, इसको आप t मानते, और इसको t मान के इसका अवकलन करते, क्या लिखते जरा बताना, इसका अवकलन आप लिखते x प्लस 1/x को अगर t मानते तो इसका अवकलन आप लिखते, ये इसका हो जाता 1, और 1/x का क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर, फिर साथ में dx बराबर dt। तो सवाल क्या बन जाता आपका, ये dx यहाँ पे है, ये तो ये तो पूरा मिलके क्या बन जाता आपका, ये पूरा मिलके आपका dt बन जाता। देखो नीचे dt बन जा रहा है और ये t बन जाता, तो ये हो जाता e की पावर t dt, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता, e की पावर t हो जाता। t की वैल्यू आप क्या रख देते, फिर से t की वैल्यू रख देते x प्लस 1/x रख देते, तो ये हो जाता बेसिकली e की पावर x प्लस 1/x, ये आंसर हो जाता आपका प्लस t। आया कि नहीं आया? तो बेसिकली अगर मैं इसे सेकंड फंक्शन मानूं तो इस पूरे का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x प्लस 1, e की पावर x प्लस 1/x होता है कि नहीं होता है? तो हमें बेसिकली इसको सेकंड फंक्शन जैसा क्यों मानना चाहिए, क्योंकि हमें इसका समाकलन पता है इसलिए। ठीक है, तो आप इसको पहले कॉपी कर लें, मैं इसको मिटाऊंगा तो क्वेश्चन पूरा करूंगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीन पोस्ट करके इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। चलो देखते हैं, लगाओ भाई, फर्स्ट सेकंड लगा दो। तो जो पहले लिखा है उसको वैसे लिखो, पहले क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस 1/x एज इट इज रहने दो dx प्लस, अब यहाँ पे लगाओ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन अभी भी सिखाया मैंने, क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x प्लस 1/x, अभी भी तो सॉल्व किया, वही तो मैंने मिटवाया आपको, अभी हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन ये इस पूरे का, तो अभी भी सीखा हमने, क्या सीखा, इसका सीखा e की पावर x प्लस 1/x, और इस इंटीग्रेशन का dx यहाँ रहेगा। हो गया, अब कुछ कट रहा है, हाँ ये कट गया, क्योंकि जो यहाँ पे प्लस है वो यहाँ पे माइनस में, तो बच क्या गया हमारा x e की पावर x प्लस 1/x, और कांस्टेंट प्लस c तो रहेगा, इसका फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन था भाई साहब, इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, आपको रहना पड़ेगा तभी आपका काम बनेगा। तो ये चीज ध्यान दीजिए दोस्तों कि कई सवाल ऐसे आ जाते हैं जो आपको प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तो आपको लगेगा कि यार ये था भारी सवाल था, ऐसा फील होगा आपको। तो इसलिए आप प्लानिंग प्रिपेयर अभी से रखिए, टारगेट फिट रखिए कि हाँ आपको अगर 2021 को एग्जाम देना है या 2022 का एग्जाम देना है, जो भी आपको देना है, अब कुछ को तो अभी नया अभी वाला देना होगा, डेट भी डिक्लेयर हो गई है ना, डेट वोट के बारे में भी बात कर लेंगे, इस दिन लाइव आएंगे, हालांकि सबको पता ही चल गया होगा बात क्या करनी है ना, 18 तारीख से वही जुलाई में स्टार्ट होने वाला है ना, 18 या 18 के बाद से स्टार्ट हो जाएगा और प्रॉपर होगा 6 दिन तक, तो सबको पता ही है। हालांकि जिस दिन लाइव आएंगे उस दिन बात कर लेंगे, अगर आप लोग चाहेंगे तो जैसा भी अगर आपको बात करनी होगी कि आगे पढ़ाई कैसे करनी है तो कमेंट करके बताइएगा, इसमें हम लोग बात जरूर करेंगे, बहुत इत्मीनान से, सीक्वेंस से, स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं पढ़ाई करता था वैसे आपको बताऊंगा कि कैसे सेट करो सब कुछ, बहुत अच्छे एक्सप्लेन कर दूंगा, आप उसको फॉलो करिएगा। अरे 10-15 भी बोलोगे तो आराम से उससे बात कर लेंगे, क्योंकि जितने पढ़ने वाले हैं उनको तो मैं फोकस करूंगा ही करूंगा, वो अच्छे से पढ़े और सीखे। ठीक है, बाकी ठीक है, अपन ऐसे सवाल हम बहुत लगाएंगे, जो भी ऑर्डिनरी क्वेश्चन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन आएंगे उनको भी टैकल करते रहेंगे, देखते रहेंगे, अच्छे से सीखते रहेंगे, और भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताते रहना, बाकी बात तो करेंगे ही।